मध्य प्रदेश और यूएई के उद्योगपतियों, कारोबारियों तथा व्यापारियों के बीच इंडो यूएई समिट 2023 का आयोजन इंदौर में किया गया, जिसमें शेख माजिद राशिद अल मुल्ला चेयरमैन ग्रुप ऑफ कंपनीज के ईसीओ दुबई विशेष तौर पर हिस्सा लेने इंदौर आए। साथ ही समिट में मध्य प्रदेश सरकार के उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और सांसद शंकर लालवानी भी शामिल हुए। देखिए ये खास रिपोर्ट। इंडो यूएई समिट का उद्देश्य भारत यूएई के बीच व्यापार बढ़ाना और आने वाली समस्याओं को दूर कर विचार विमर्श करना है। समिट के मुख्य आयोजक ने बताया कि इस बार बैठक इंदौर में हो रही है। समिट के दौरान सभी लोग इंदौर सहित प्रदेश में निवेश की संभावनाएं तलाशेंगे, स्टार्टअप को प्रोत्साहित करेंगे। इस समिट में 200 से ज्यादा उद्योगपति, कारोबारी और व्यापारी बैठक में शामिल हुए। दुबई के बिजनेसमैन शेख माजिद राशिद अल मुल्ला चेयरमैन ग्रुप ऑफ कंपनीज के ईसीओ दुबई समिट में शामिल होने और मध्य प्रदेश में संभावनाएं तलाशने विशेष तौर पर इंदौर आए। साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, सांसद शंकर लालवानी, प्रदेश के उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने उद्यमियों से विशेष तौर पर चर्चा की और यूएई में व्यापार करने वालों को मध्य प्रदेश में भी व्यापार करने का न्यौता दिया। गेस्ट श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, अब मुन्ना जी हमारे बीच मध्य प्रदेश गौरव। मीडिया से बातचीत करते हुए दुबई से आए मेहमानों और मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। देखिए, पूरी दुनिया में भारत में इन्वेस्टमेंट करने का चाल बन रहा है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के कारण, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कारण और इस संदेश के कारण कि आने वाले समय में भारत सबसे बड़ा मिडिल इनकम ग्रुप का मार्केट बनने वाला है। उसको ध्यान में रखते हुए कई लोगों का इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रहा है। कुछ कंट्री ने तो जब कोरोना काल के बाद यहाँ तक का निर्णय किया था कि कोई आदमी चाइना से जापान वाले ये लोग अगर फैक्ट्री शिफ्ट करते हैं तो उसका पूरा शिफ्टिंग का चार्जेस सरकार, जापान की सरकार देगी। अब अगर सरकार शिफ्टिंग का चार्ज दे रही है और इंडिया वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन है, तो कई लोग आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट करके। और हमारा इंटरेस्ट उसमें है कि कोई भी आएगा तो हमारी इकोनॉमी में ग्रो होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और पूरा इकोसिस्टम बनेगा। हमें इकोसिस्टम बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सर, एक बीजेपी में माना जाता है संगठन में, देखिए बहुत बड़ी सफलता है भारत की है और विशेषकर स्पेस के क्षेत्र में जिस तरीके से सफलता प्राप्त की, और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भले ही भारत ने वहाँ पर पहुँचाया पर इसका लाभ पूरी दुनिया को मिलेगा। ये हमारा वसुधैव कुटुंबकम का जो सूत्र है उसको अपने भाषण के माध्यम से सारी दुनिया को विश्वास दिलाया कि भारत भले ही चाँद पर पहुँच गया हो किंतु इसका लाभ सारी दुनिया को मिलेगा। ये हमारा जो एक हमारी फिलॉसफी है उसको उन्होंने अवगत कराया। और मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व है कि 2014 के बाद से जिस प्रकार दुनिया में वैज्ञानिकों को मौका दिया गया, अवसर दिया गया, उससे भारत की साख सारी दुनिया के अंदर बड़ी है और हम प्रत्येक भारतीय इसमें गौरवशाली। एक्चुअली माननीय सांसद शंकर लालवानी जी पिछले कई साल से दुबई जाते आए हैं। तो हमने लास्ट ईयर जब दुबई में इवेंट किया था तो लालवानी साहब उसमें स्पेशल गेस्ट थे। तो उन्होंने देखा दुबई में ये इवेंट देखा वहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि उनका अपना खुद का एक इन्वेस्टर इंदौर के नाम से संस्था भी है। तो उन्होंने कहा कि आप इंदौर में लोगों को लेकर आइए, बाहर से लोग आए और इंदौर में इन्वेस्ट करें, मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करें। तो उसी पर्पज़ को लेके सांसद जी के निर्देशन में हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं।
इंडो इंडिया यूएई बिजनेस समिट, जिसमें इंडिया और यूएई के बिजनेसमैन आपस में मिलेंगे। और अभी पिछले कुछ समय में प्रधानमंत्री जी ने और यूएई ने और इंडिया ने एक समझौता किया है। उस समझौते में बायलैटरल रिलेशन जो एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट के अंदर भारत और यूएई का जो व्यापार है वो बढ़ेगा। उस समझौते के अंदर आने वाले टाइम में रुपए जो हमारी करेंसी है वो दुबई में चलेगी, दुबई करेंसी यहाँ पे चल सकती है। दुबई से कितने लोग आए हैं यहाँ पर? दुबई से लगभग 2 दर्जन लोग यहाँ पर आए हैं और दुबई के शाही परिवार से माजिद राशिद अल मुल्ला रॉयल रूलर हैं यूएई के, वो यहाँ पर हैं। अभी नीचे ऊपर निवेश के बारे में आप यहाँ पे इनवाइट किया था और उनको रिप्रेजेंट किया था, गवर्नमेंट से उनके इंटरेक्शंस किए थे और उसके साथ में उन्होंने विभिन्न प्रकार के बिज़नेस के प्रस्ताव रखे थे, जिस पे कि अभी भी काम हो रहा है और कुछ MOUs भी साइन हुए हैं। तो इसी प्रकार से यूएई बिजनेस एंड कल्चरल फोरम भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका कि इनिशिएटिव है और इसके अंतर्गत हम हर प्रकार की कल्चरल इवेंट्स करेंगे और बिज़नेस ट्रांजैक्शंस होंगे, बिज़नेस इनिशिएटिव्स जो भी यहाँ पे आयात होता है अरब से, जो भी भारत से निर्यात होता है अरब देशों में, उन पे चर्चाएं होंगी, उन पे कार्य होगा। यहाँ की शिक्षा में क्या अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको पता है कि अभी वर्तमान में कुछ दिन पूर्व राम मंदिर का निर्माण हुआ, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। जिस प्रकार से हमारी संस्कृति को वहाँ पे अपनाया जा रहा है, वो भारत में भी रहने वाले बहुत विभिन्न समुदाय के लोगों को एक बहुत अच्छा मैसेज देता है और गीता का पाठ वहाँ पे करवाया जा रहा है यूनिवर्सिटीज़ में। तो इसी प्रकार से हम ये चाहते हैं कि बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ में एजुकेशन को एक्सचेंज करें, नॉलेज को एक्सचेंज करें, साथ में बायलैटरल रिलेशनशिप इससे इम्प्रूव होंगे, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप इससे इम्प्रूव होंगे, बिजनेस रिलेशनशिप इससे इम्प्रूव होंगे और यहाँ के भी भारत के मूल के बहुत सारे लोग अरब कंट्रीज़ में जाके जॉब करते हैं। तो एक सॉफ्ट कॉर्नर एक दूसरे के लिए बना रहेगा, जिससे शांति और सौहार्द हमेशा बना रहेगा। ठीक है, अपना परिचय। जी, मेरा नाम जिया मंजरी है। मैं MPIF की तरफ से डिप्लोमेटिक अफेयर्स और पब्लिक कम्युनिकेशन देखती हूँ और इसी बिहाफ पे आप सभी से बात करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप। कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश और यूएई के उद्योगपतियों, कारोबारियों तथा व्यापारियों के बीच इंडो यूएई समिट 2023 का आयोजन इंदौर में किया गया, जिसमें शेख माजिद राशिद अल मुल्ला, चेयरमैन ग्रुप ऑफ कंपनीज के ECO दुबई, विशेष तौर पर हिस्सा लेने इंदौर आए। साथ ही समिट में मध्य प्रदेश सरकार के उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और सांसद शंकर लालवानी शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।